सोचो वही जो पाना चाहते हो। अपने अवचेतन को पॉजिटिव इमेज और वाक्य से भरो। डर और नेगेटिविटी को पहचान कर हटाओ। भरोसा रखो कि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है जय ऑडियो बुक में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी की एक बहुत ही मशहूर और क्लासिक किताब है। इसमें जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी जिंदगी के हर पहलू को कैसे प्रभावित करता है। चाहे वो सेहत हो, पैसा हो, रिश्ते हो या फिर खुशी। किताब का मेन मैसेज ये है कि अगर हम अपने अवचेतन मन में पॉजिटिव विचार और इमेज डालें तो हम अपनी बाहरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। यानी जैसा आप अंदर सोचते हो वैसा ही आपकी रियलिटी में होता है। नंबर 1, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन बहुत साधारण था, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा अमीर। लेकिन उसके दादाजी उसे हमेशा एक बात बताते थे, बेटा तेरे अंदर एक जादूगर है, अगर तू उसे समझ ले तो तेरा जीवन बदल जाएगा। अर्जुन बहुत हैरान होता, कौन जादूगर, कहाँ है वो? दादाजी मुस्कुरा के कहते, तेरा अपना अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये तेरी हर सोच, हर विश्वास को सच कर देता है। अब दादाजी ने अर्जुन को समझाया, जो भी हम बार बार सोचते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारा अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और फिर वो चुपचाप उसी हिसाब से हमारी दुनिया में बदलाव लाना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर अर्जुन हर दिन सोचे मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो उसका अवचेतन मन इस आदेश को मान लेता। फिर चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, किसी ना किसी तरह रुकावट आ ही जाती। लेकिन अगर अर्जुन सोचता मैं काबिल हूं, मैं सफल होऊंगा, तो अवचेतन मन उसे ऐसे मौके, आइडिया, लोग और ताकत देता कि वो सच में सफल हो जाता। दादाजी ने एक फॉर्मूला दिया, जो तू अपने दिल और दिमाग में बोएगा वही तेरी जिंदगी में उगेगा। मतलब, अच्छे बीज बो, पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे फल पाओ, गुड लाइफ। बुरे बीज बो, नेगेटिव थॉट्स, मुसीबतें पाओ, बैड रिजल्ट्स। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने हर दिन अपने आप से कहा, मैं योग्य हूं, मैं जीत सकता हूं, मेरा मन मेरा साथी है। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ, कंपटीशन जीते, गांव में नाम हुआ। सब लोग हैरान थे, अर्जुन में ऐसा क्या बदल गया? लेकिन अर्जुन जानता था, उसने अपने अंदर के जादूगर को जगा दिया था। उसका सबकॉन्शियस माइंड अब उसके सपनों को पूरा करने में मदद कर रहा था। हमारा अवचेतन मन बिल्कुल खेत जैसा है। जो भी विचार हम बार बार डालते हैं वही वो उगाता है, अच्छा या बुरा। अगर हम इसे सही ढंग से समझ लें और अच्छा सोचें तो हमारी जिंदगी भी जादू से भर सकती है। नंबर 2, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन की शक्ति। किसी शहर में नील नाम का एक लड़का था। नील का सपना था एक बड़ा आर्टिस्ट बनने का, लेकिन हकीकत यह थी कि उसके पास ना पैसे थे, ना अच्छे साधन। सपना इतना बड़ा और हालात इतने छोटे कि कई बार वो खुद भी डर जाता। एक दिन नील को एक बूढ़े गुरु मिले। उन्होंने नील से कहा, अगर तू अपनी आंखों से वो देख सकता है जो तू पाना चाहता है और दिल से महसूस कर सकता है कि वो तेरे पास है, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। नील ने पूछा, कैसे? गुरु बोले, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन का जादू समझ ले। विजुअलाइजेशन, कल्पना करना, क्या है? गुरु ने नील को सिखाया कि रोज आंखें बंद करके अपने सपने को जैसे वो पूरा हो चुका हो वैसे देखो। जैसे कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन देखो, भीड़ को देखो जो तुम्हारी तारीफ कर रही है। महसूस करो कि तुम दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हो। विजुअलाइजेशन मतलब अपने दिमाग में सपने को सजीव तस्वीर की तरह बनाना बार बार। एफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य दोहराना, क्या है? गुरु ने यह भी सिखाया,
हर दिन खुद से जोर से कहना, मैं एक महान आर्टिस्ट हूं। मेरी कला लोगों के दिलों को छूती है। सफलता मेरी ओर दौड़ कर आ रही है। एफर्मेशन मतलब अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव संदेश बार बार देना ताकि वो उसे सच मान ले। फिर क्या हुआ? नील ने हर दिन कल्पना करना शुरू किया। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने सपने को जीता। हर दिन वो अपने आप से पॉजिटिव बातें करता रहा। धीरे धीरे उसके हाथों में कमाल की नई कला आ गई। उसे नए मौके मिलने लगे और कुछ सालों में वही नील शहर का जाना माना आर्टिस्ट बन गया। नील जानता था उसने अपनी बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया बदली थी। जब आप अपने अवचेतन मन में बार बार अपने सपने को देखते और कहते हो तो वो उसे सच मानकर पूरी दुनिया को उसी दिशा में मोड़ देता है। यानी पहले दिमाग में जियो, फिर असलियत में जियो। नंबर 3, फियर और नेगेटिव थिंकिंग को कैसे हटाएं। एक गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन बचपन से ही बहुत डरपोक था। उसे हर बात में डर लगता था। अगर बारिश हुई तो बीमार पड़ जाऊंगा, अगर परीक्षा आई तो फेल हो जाऊंगा, अगर किसी से मिला तो हंसी उड़ाएंगे। उसके मन का ये डर धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी बीमारी बन गया। वो कुछ भी नया करने से पहले हार मान लेता था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी बाबा आए। रोहन उनके पास गया और बोला, बाबा, ये डर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? बाबा मुस्कुराए और बोले, डर कोई असली चीज नहीं है बेटा, ये तो तेरे दिमाग का बनाया हुआ एक झूठा जंगल है। रोहन ने हैरानी से पूछा, मतलब? बाबा ने समझाया, हमारा फियर और नेगेटिव थिंकिंग असली नहीं होते, वो सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई काल्पनिक फिल्में होती हैं, जो शायद असलियत में कभी हो ही ना। बाबा बोले, जैसे ही तू नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे बदलना शुरू करेगा, वो डर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। अब बाबा ने 3 स्टेप्स बताए। 1, डर को पहचानो, आइडेंटिफाई दी फियर। सबसे पहले साफ साफ लिखो कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है। एग्जाम्पल, मुझे फेल होने का डर है। 2, डर का सच जानो, चैलेंज दी फियर। खुद से सवाल पूछो, क्या यह डर वाकई सच है? क्या मैं कोशिश करूं तो पास नहीं हो सकता? अक्सर हम पाते हैं कि हमारा डर बहुत बड़ा बनाया गया था, हकीकत में वो छोटा है। 3, पॉजिटिव सोच डालो, रिप्लेस विद पॉजिटिव थॉट। डर वाले विचार की जगह नया एफर्मेशन दोहराओ। एग्जाम्पल, मैं मेहनत करूंगा और पास हो जाऊंगा। मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं। हर बार जब डर आए, उसे पॉजिटिव सोच से काटो। धीरे धीरे डर का जंगल सूखने लगेगा और रास्ता साफ हो जाएगा। डर और नेगेटिव सोच को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है, पहचानो, सवाल करो और नई पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करो। जब तुम ये बार बार करोगे, तुम्हारा अवचेतन मन भी नए यकीन बनाने लगेगा और तुम फियरलेस बन जाओगे। नंबर 4, हीलिंग पावर ऑफ माइंड, मन से इलाज। पुराने समय की बात है। एक गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा अक्सर बीमार रहती थी। कभी सिर दर्द, कभी बुखार, कभी थकान। डॉक्टर के पास गई, दवाइयां ली, लेकिन बीमारी ठीक से जाती ही नहीं थी। एक दिन गांव में एक संत आए और उन्होंने राधा से कहा, तेरा इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं होगा, तेरा असली इलाज तेरे मन से होगा। राधा चौंकी, मन से? संत ने समझाया, हमारा शरीर और मन आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। अगर मन में निराशा, डर, गुस्सा या नफरत भरी रहेगी तो शरीर भी बीमार हो जाएगा। लेकिन अगर मन में प्यार, खुशी, विश्वास और शांति होगी तो शरीर खुद को ठीक करने लगेगा। मन की अवस्था शरीर की अवस्था। संत ने राधा को 3 हीलिंग स्टेप्स सिखाए। 1, पॉजिटिव हीलिंग विजुअलाइजेशन, स्वस्थ शरीर की कल्पना करना। हर दिन आंखें बंद करके खुद को एकदम स्वस्थ और चमकते हुए देखो, जैसे शरीर में ताकत और एनर्जी भर रही हो। 2, हीलिंग अफर्मेशंस, इलाज वाले वाक्य बोलना। हर दिन जोर से कहो,
मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। मेरे शरीर में ईश्वर की ऊर्जा बह रही है। हर कोशिका मजबूत और खुश है। 3. नेगेटिव फीलिंग्स को छोड़ना, माफ करना और छोड़ देना। किसी भी गुस्से, डर या दुख को पकड़कर मत बैठो। माफ करो, जाने दो, ताकि मन हल्का हो और शरीर भी मुक्त हो जाए। फिर क्या हुआ? राधा ने पूरी श्रद्धा से ये प्रैक्टिस शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। दर्द गायब होने लगा, थकान कम हो गई और उसका चेहरा भी चमकने लगा। गांव वाले हैरान थे कि बिना ज्यादा दवाइयों के राधा इतनी स्वस्थ कैसे हो गई। राधा मुस्कुराकर कहती, मैंने अपने मन का झरना साफ कर दिया। अब वही शुद्ध पानी मेरे शरीर को सींच रहा है। जब हम अपने अवचेतन मन को स्वास्थ्य, खुशी और ऊर्जा से भर देते हैं, तो शरीर खुद ब खुद बीमारियों को बाहर निकालना शुरू कर देता है। मन ठीक करो, शरीर ठीक हो जाएगा। नंबर 5. वेल्थ, रिलेशनशिप्स और सक्सेस को आकर्षित करना। एक शहर में कबीर नाम का लड़का रहता था। कबीर बहुत मेहनती था, लेकिन न तो उसके पास पैसा था, न अच्छे रिश्ते और न ही कोई बड़ी सफलता। वो हमेशा सोचता था, मेरी किस्मत ही खराब है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे एक छोटा सा चुंबक दिया और कहा, जैसे ये चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही तेरा मन भी सब कुछ अपनी ओर खींच सकता है। पैसा, प्यार, सफलता, सब कुछ। कबीर हैरान था, कैसे? साधु ने समझाया, तुम्हारा अवचेतन मन एक चुंबक है। अगर तुम अपने मन में समृद्धि, वेल्थ, प्यार, रिलेशनशिप्स और सफलता, सक्सेस की भावना को मजबूत कर लो, तो तुम्हारी बाहरी दुनिया भी उन्हीं चीजों से भरने लगेगी। साधु ने 3 अट्रैक्शन स्टेप्स सिखाए। 1. वेल्थ, पैसा को आकर्षित करना। अगर तुम मन में बार बार सोचते हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम दरअसल गरीबी की सोच को मजबूत कर रहे हो। असली तरीका, खुद को एक अमीर इंसान की तरह फील करो। अभी से सोचो, पैसा मेरी तरफ दौड़ रहा है, मैं प्रचुरता, अबंडेंस में हूं। विजुअलाइजेशन, खुद को अच्छे घर, अच्छे कपड़े और फाइनेंशियल फ्रीडम में देखो, जैसे ये सब अभी तुम्हारे पास है। 2. रिलेशनशिप्स, रिश्ते को आकर्षित करना। अगर मन में डर हो कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो नेगेटिव एनर्जी फील होती है और लोग सच में दूर हो जाते हैं। असली तरीका, खुद को ऐसा महसूस कराओ कि मैं प्यार के लायक हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं। खुद के अंदर प्यार और अपनापन भरो, वही वाइब बाहर भी फैलेगी। विजुअलाइजेशन, ऐसे रिश्तों की कल्पना करो जहां लोग तुम्हें इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं और साथ निभाते हैं। 3. सक्सेस, सफलता को आकर्षित करना। अगर हर समय डर में रहोगे कि मैं हार जाऊंगा, तो सफल होने का रास्ता खुद ब खुद बंद कर दोगे। असली तरीका, मन में सफलता का यकीन पैदा करो, खुद को विजेता की तरह देखो, कामयाब, आत्मविश्वासी और खुश। अफर्मेशंस, सफलता मेरी ओर आ रही है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने सपनों को हकीकत बना रहा हूं। फिर क्या हुआ? समीर ने ये सब करना शुरू किया। उसने खुद को अमीर, प्यार से भरा और सफल महसूस करना शुरू किया। भले ही हकीकत में अभी कुछ ना बदला हो। कुछ महीनों में चमत्कार होने लगे। नई नौकरी मिली, अच्छे दोस्त मिले और पैसा भी बढ़ने लगा। समीर समझ गया था, बाहर की दुनिया बदलने से पहले मुझे अपनी अंदर की दुनिया बदलनी थी। तुम जो सोचते हो, जो फील करते हो, वही अपनी ओर खींचते हो। पैसा हो, रिश्ते हो या सफलता, पहले मन में भरना शुरू करो, फिर हकीकत में अपने आप खिंच कर आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं,
ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ला रहे हैं मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला कंटेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए और अपने सिद्धांतों के साथ मजबूती से खड़े रहिए। आप देख रहे हैं जय ऑडियो बुक, जहां आपको मिलती है रोजाना प्रेरणा, आत्मविश्वास और लाइफ चेंजिंग टिप्स।